तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धनेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनेंद्र, अब देखिए ना किस तरीके की वहां पर स्थिति बन रही है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर वहां पर सिर्फ बैठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंची, जो कार्यकर्ता थे वहां पर पहुंचे और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इंसानियत खत्म हो चुकी है। कल एक बहुत दर्द विदारक हादसा हुआ। एक ही परिवार के 9 लोगों की प्रशासन की लापरवाही के चलते उनकी जान चली गई। 9 लोग झुलस के मर गए और फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है वहां से 15 मिनट की दूरी पे था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। लगातार कॉल की गई, फायर ब्रिगेड वहां पे टाइम पे नहीं पहुंच पाई। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच जाती तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में होने के बाद भी पीड़ित परिवार से मिलना तो की बात है, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं करा, उनके लिए संवेदनाएं तक प्रकट नहीं करी। दिल्ली का सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं गया। और सौरभ भारद्वाज जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो कल भी वहां पे मौके पे गए, कल क्रिमेशन पे भी गए। और देखिए, 9 लोगों की जलने से मृत्यु हो गई और 3 घंटे के अंदर दिल्ली की पुलिस ने 9 लोगों को पोस्टमार्टम भी करा दिया और रात को 8 बजे अंधेरे में उनका आनंद फानंद में संस्कार भी कर दिया गया। तो दिल्ली की पुलिस क्या छिपाना चाह रही है? दिल्ली की पुलिस को इतनी हड़बड़ी क्या थी कि 3 घंटे में उन्होंने 9 लोगों का पोस्टमार्टम करा दिया, रात ही रात में क्रिमेशन करा दिया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की पुलिस और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की जो नाकामी है, जो सरकार की वजह से उन लोगों की जान गई है, उस पर लीपापोती करने पे लगी हुई है। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा से वहां जाना था, गोवा से आ रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी को पीड़ित परिवार से मिलना था, क्योंकि जिस परिवार के 9 लोगों की जान गई है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो पार्टी के काम से गोवा में थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी वालों से ये तो हुआ नहीं कि उस पीड़ित परिवार के साथ जाके खड़े होते। स्थानीय विधायक का ये काम था कि सबसे पहले वो वहां खड़े होते, सरकार और प्रशासन से उस परिवार की मदद करवाते, सरकार और प्रशासन की अगर कहीं गलती हुई है तो उसको एक्सपोज करते। लेकिन स्थानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी करने लगे। मतलब मौत पर भी इन लोगों को राजनीति आ रही, मौत पर भी सियासत कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। और भारतीय जनता पार्टी वालों में इंसानियत नहीं है। ये लोग इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। ये लोग तो चलती फिरती लाश है। इन लोगों में संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। किसी के परिवार के 9 लोगों की जान चली गई और उनका आचरण क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं से बदतमीजी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, टीवी रिपोर्टर से कर रहे हैं। अरे वो वहां पे सांत्वना देने हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी शालू जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालू, आपके साथ बदसलूकी हुई तस्वीरें हम देख रहे थे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे किसने बदसलूकी की, कि कौन लोग थे जो इस तरीके से बदतमीजी करते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, हम यहाँ किसी पक्ष या विपक्ष की जो कवरेज है वो करने के लिए नहीं पहुंचे थे। हम यहाँ पर पहुंचे थे जो यहाँ पर कई लोगों की जलकर झुलस कर मौत हो गई, उस परिवार पे यहाँ पर शोक सभा चल रही थी और सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन हम लोगों को ये कहा गया कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम अपना कवरेज करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार देखा गया जितने भी यहाँ पर मीडिया कर्मचारी थे सबके कैमरे जो है वो तोड़े जा रहे, धक्का दिया जा रहा। हम अगर बात करें, यहाँ पर अभी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर आप लोग कौन हैं, आपको यहाँ पर क्या संभालने के लिए दिया गया है जो आप इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं, आप मीडिया को उनका काम करने से रोक रहे हैं, आप मीडिया को बाहर जाने के लिए कह रहे, स्पेशली बार बार मेरे पास आके कह रहा है कि आप बाहर निकल जाइए, आप यहाँ पर संभालने दीजिए। लगातार यहाँ पर जो है हमला हो रहा है। हमारी तरफ से यही कहना था, हमने कहा आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की वजह से जो माहौल है वो यहाँ पर खराब हो रहा है। और जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं तो कह रहे कि हम ये पूरे मार्केट के यहाँ पर जो मार्केट है उसकी वो मेरे अंडर में आता है, हम यूं मान लें। उनकी तरफ से यही कहना है कि हम मार्केट के प्रधान हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है, मीडिया को धक्का दिया जा रहा है, सभी टीवी चैनल्स यहाँ पर है, सबको यहाँ पर धक्का दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की बात करें, आप तस्वीर देखिए अभी भी यहाँ पर जो है और रिपोर्टर्स इंडिया टीवी के मौजूद है और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से बहस की जा रही है। कहा जा रहा है आप लोग अंदर मत रहिए, आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाइए, आप लोगों की वजह से यहाँ पर जो है
माहौल खराब हो रहा। अरे मीडिया के कारण से माहौल किस वजह से खराब हो रहा? मीडिया तो वही दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंची है जो यहाँ पर हकीकत में हुआ है। आप लोग किस चीज को, किस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मीडिया के साथ इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हो। पुलिस प्रशासन अगर यहाँ पर मौजूद है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी यही बन रही है कि किसी तरीके का अगर हमला होता है तो उसको रोका जाए, ना कि मीडिया पर इस तरीके से पुलिस प्रशासन या यहाँ पर जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं हम इस मार्केट के प्रधान है वो मीडिया को धक्का दे रहे। महिला रिपोर्टर्स को उनको ये समझ नहीं आ रहा कि महिला रिपोर्टरों के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। मीडिया की इसमें क्या गलतियां होती है? क्योंकि मीडिया तो वही दिखाने के लिए कोशिश करती है जो होता है। सारे टीवी चैनल से स्पेशली आपने अगर तस्वीरों में देखा होगा तो किस तरीके से मेरे साथ वो बदसलूकी करते हुए नजर आए। वो कहते हुए नजर आ रहे कि आप यहाँ पर हैं इस वजह से इस तरीके की यहाँ पर जो है माहौल खराब हो गया। मीडिया की वजह से हर जगह पर माहौल खराब होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है, हमले हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन को ये नहीं पता चलता है, पुलिस प्रशासन को ये भनक नहीं लगती है कि आखिरकार हमला किस तरफ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक साथ से शांतिपूर्वक जब शोक सभा चल रही होती है, अचानक से हमला हो जाता है, अचानक से यहाँ पर शोर शराबा शुरू हो जाता है, चिल्ली कोहराम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनको सिर्फ मीडिया नजर आती है कि मीडिया की वजह से यहाँ पर इस तरीके के झगड़े हुए, मीडिया की वजह से माहौल खराब हो रहा है। तस्वीरें जो है हम दिखाएंगे, लगातार अभी भी मीडिया कर्मचारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया कर्मचारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से बाहर हटिए, हम लोग कवरेज कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर माहौल जो है वो किस तरीके का है और लगातार किसी भी तरीके के अगर कोई हमलावर है, आपके आंखों के सामने हमला हो रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो, हम ये नहीं कह रहे हम पर्टिकुलर किसी पार्टी को कवर करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे। किसी भी पार्टी का है, कोई भी व्यक्ति है, आप तत्काल प्रभाव से उनको पकड़िए, उन पर एक्शन लीजिए, ना कि आप मीडिया को और महिला रिपोर्टरों के साथ, यहाँ तमाम महिला रिपोर्टर्स हैं, सभी महिला रिपोर्टरों के साथ इस तरीके से बदसलूकी करना, ये कहाँ का न्याय है? जब ये हम तस्वीर दिखाएंगे, ये वो मौसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के, बिल्कुल, क्यों आप लगातार बहस कर रहे थे? आप कैमरामैन को हाथ नहीं लगाओगे? आप कैमरामैन, आप शक्ल दिखाइए ना, ये है वो मौसे। आप कैमरामैन को हाथ नहीं लगाएंगे, आप भागता रहे। आप यहाँ का प्रधान बता रहे हैं ना, आप किस बात से बदसलूकी कर रहे हैं? ये लाइव तस्वीरें ये है, यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, ये अपने आप को प्रधान बता रहे हैं। ये अभी यहाँ पर मीडिया को यहाँ पर इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि महिला कर्मचारी, महिला रिपोर्टर है या फिर यहाँ पर महिलाएं, तमाम महिलाएं ये भी रिपोर्टर है। आप इनसे जान सकते हैं कि किस तरीके से आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल मीडिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, धक्का लगाकर दूर तक भेजा जा रहा है जो अभी हुआ है। अभी तो मीडिया यहाँ पर कवर करने आई है, धक्का खाने नहीं आई है। यहाँ पर इस तरीके का माहौल है, ये महिलाएं भी नहीं देख रहे हैं कि महिला है या जेंट्स है, कुछ नहीं देख रहे हैं। ये आप सुनिए, यहाँ पर जितने आपको तस्वीरें, अगर सच्चाई है, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही, आप इस तरीके से मुंह छुपा कर क्यों भाग रहे हैं? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि अगर एक महिला पत्रकार एक तरफ खड़े होकर के अपना लाइव दे रही है या आप वो कवर कर रही है, आप स्पेशली जा जाके मीडिया को टारगेट कर रहे हो, आप स्पेशली उस पे हाथ रख रहे हो, आप उसकी आईडी पे हाथ रख रहे हो, आप उसके कैमरे पे हाथ रखकर यहाँ से जो है भगा रहे हो। आखिरकार आप छिपाना क्या चाह रहे हो? हम ना यहाँ पर किसी को छिपाने का दिखाने आए थे, हम यहाँ पर जिस तरीके की शांतिपूर्ण शोक सभा चल रही थी हम वो कवर करने के लिए। लेकिन ये हालात जो है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं कि मीडिया को, पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो बाजार, जो मार्केट के लोग हैं, वो इस तरीके से बदसलूकी जो है वो करते नजर आ रही है। देखिए इधर तस्वीरें, हम कैमरामैन से कोशिश भी करेंगे कि उन तक पहुंचे और उनकी तस्वीरें जो है वो जाकर के दिखाए कि किस तरीके से जो है अब जो है वो भागते घूम रहे हैं। उनसे जब हम सामने बोलने के लिए कह रहे हैं, जब हमको दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो लगातार वो जो है इस तरीके की हम पर ऊपर से चिल्लाते और भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यही कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ से बाहर हो जाए, तमाम मीडिया कर्मचारी, और लगातार जो है वो इनकी तरफ से इस तरीके के हरकत की जा रही है। हाँ, बिल्कुल। शालू, आपके आसपास मौजूद जो पुलिसकर्मी, एक बार उनसे भी बात करिए कि क्यों आखिर मीडिया को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया अपना काम कर रही है, वो अपना काम करें। बिल्कुल, शालू के पास वापस आऊंगी। देखिए इस तरीके से वहां पर बदसलूकी का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है। शालू, आवाज आ रही है आपको? और ऐसे में शालू, पुलिस कर्मचारी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि महिलाएं या पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, मीडिया को वहां से हटाने से क्या हो जाएगा?
बिल्कुल, देखिए हम कोशिश भी करेंगे और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से वो कहा जा रहा है, आप तस्वीरें और भी देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो डायरेक्ट हम आप सभी दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। वो सबके सामने तस्वीरें हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आप जो है सुन सकते हैं। सभी जो देख रहे हैं इस वक्त वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि क्या माहौल जो है वो यहाँ पर है। लगातार मीडिया कर्मचारियों के साथ हो, चाहे जो लोग यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सौरभ भारद्वाज की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो अभी हमारे सहयोगी ने बताया भी कि उनकी हालत भी थोड़ी खराब होती हुई नजर आई, क्योंकि सीधे तौर पर उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। तो बीजेपी अपने विधायक को भेजकर यहाँ पर विधायकों को भेजकर गुंडागर्दी कराने का यहाँ पर आरोप उन पर लग रहा है। हमारे सहयोगी के साथ भी इस तरीके से बदसलूकी की गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश तक की गई। फिलहाल तस्वीरें सीधे तौर पर दिल्ली के पालम से हम आपको दिखा रहे हैं, जो अग्निकांड में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ट्वीट तक नहीं किया गया, कुछ भी उनकी ओर से कहा नहीं गया। और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, उन्हीं से बदसलूकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। शालू, तस्वीरें लगातार हम वहां पर देख रहे हैं, जैसा कि आपने शुरुआती दौर पर बताया कि सौरभ भारद्वाज के साथ भी बदसलूकी की गई, जिसके बाद उनकी जो हालत बैठ जाओ। अरे मैडम मीडिया के साथ क्यों इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है, हम आपसे बस बैठिए। इस तरीके से कोहनी मारने से काम नहीं चलेगा सर कोहनी मारने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब तो दीजिए सर। शांति बनाए रखो, बैठ जाओ। सर कोहनी मारने से काम नहीं चलेगा, आप जवाब दीजिए क्यों इस तरीके से मीडिया को स्पेशली क्यों यहाँ से भगाया। हो रखा है, आप वेट करिए थोड़ा सा। बैठ जाओ। लेकिन बदसलूकी किस वजह से? बैठ जाओ सारे बैठो। ये आप तस्वीरें खुद देख रहे हैं, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से बदसलूकी है वो क्यों की गई, आप मुझे बस उतना बताएं। किसी के साथ बदसलूकी नहीं है। बैठ जाओ सब लोग बैठो। हेलो कोई नहीं कहता रहेगा। जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो माहौल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम तस्वीरें जो है हम इनसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोहनी मार के हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम जो है यहाँ पर माहौल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल सुधारा जा रहा है वो भी सबके सामने तस्वीरें हैं। 1000 बार यही रिपीट किया गया कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ पर कवर करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हम यहाँ पर जिस तरीके से कई लोगों ने जो है यहाँ पर जान गंवाई है, हम सिर्फ और सिर्फ उनका दुख और यहाँ पर किस तरीके का माहौल चल रहा है सिर्फ वो कवर करने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ पर किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है, किसी भी तरीके का जो जवाब है वो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सर आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों जो है हमें कवर करने से मना किया जा रहा है, क्यों हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें बाहर जो है आप लोग जाइए। और वो सारी बातों को छोड़े, ये बता दीजिए कि बदसलूकी जो है वो क्यों मीडिया के साथ की जा रही है। किसी भी सवाल का जवाब जो है वो सर की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। सर बल्कि अभी भी यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको उनसे बात करने की भी कोशिश कर रही हूँ, जवाब भी मांग रही हूँ, लेकिन किसी भी तरीका का जो जवाब है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम मीडिया की जो तरीके की बदसलूकी, किस तरीके से ये कहा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। तो बिल्कुल शालू, हम वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया के जवाबों से बचते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जरूरत है कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पुलिस उनको पकड़ती, ना कि मीडिया को वहां से निकालती, तो शायद स्थिति कंट्रोल में हो सकती थी।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर माहौल अचानक से बिगड़ता है, तमाम पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात नहीं थे, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात थे। अगर हमला हुआ था, अगर जिस तरीके से माहौल खराब हुआ था, अगर उसी वक्त इस माहौल को कंट्रोल किया जाता, शायद वाद विवाद जो है वो इतना नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, जिन महाशय की हमने तस्वीर दिखाने की कोशिश की, वो भागते हुए यहाँ से नजर आए, पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की है। जिस तरीके से अगर वो मीडिया को यहाँ से धक्का दे रहे, मीडिया को बाहर कर रहे, अगर उनको धक्का देने के बजाय यहाँ पर जो माहौल खराब हुआ, माहौल बिगड़ा, उसको संभालने की कोशिश करते तो शायद ये जो माहौल इतना बढ़ गया, इतना वाद विवाद बढ़ गया, वो शायद नहीं बढ़ता। जी बिल्कुल शालू, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति वहां पर फिलहाल पैनिक बनी हुई है। और ऐसे में देखिए ना, पालम अग्निकांड को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद उन लोगों से बदसलूकी की गई। अब स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई फिलहाल वहां पर नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वहां पर अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से ये माहौल बिगाड़ा गया, ये आरोप फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार लगाए गए हैं। और ऐसे में शालू लगातार वहां पर मौजूद भी हैं। शालू, अभी की सिचुएशन की अगर बात करें, तुरंत किस तरीके के हालात वहां पर दिख रहे हैं? क्या स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य कर पाई है वहां पर जो प्रशासन मौजूद है, कि जस की तस स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल शालू, आवाज आ रही है आपको? स्थिति फिलहाल वहां पर किस तरीके के नजर आ रही है? तो देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माहौल पालम का वहां पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो महिला पत्रकार है उनसे भी बदसलूकी की जा रही है, हमारे सहयोगी शालू चौहान के साथ भी बदसलूकी की गई है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनका कहना है कि सीधे तौर पर हम वहां पर पहुंचे थे, शांति से वहां पर बैठे हुए थे, जो पीड़ित परिवार से उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। और अचानक से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो वहां पर पहुंच जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। और यही कारण है कि वहां के जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए फिलहाल नजर आए। जब मीडिया चीजों को कवरेज कर रही थी, चीजों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर आखिर घटित क्या हो रहा है, तो मीडिया कर्मियों को रोकने का प्रयास भी इस दौरान किया गया है। तो हमारी सहयोगी शालू, जो कि लगातार वहां पर बनी हुई है, वो चीजों को दिखा रही है। उनके साथ तक बदसलूकी की गई है, कैमरामैन के साथ बदसलूकी की गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। अब सवाल सीधे तौर पे कि आखिर दिल्ली पुलिस किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो इस तरीके की करतूतें उनकी अब निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार दिल्ली के पालम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पालम अग्निकांड में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इतना गंभीर और संवेदनशील मुद्दा जिस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ कहा नहीं गया। अब वहां पर एक भी मंत्री, एक भी विधायक पहुंचा नहीं, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची नहीं, हालचाल जानने की कोशिश नहीं की गई। और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे, हालांकि और उसके बाद उन्हीं के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बना दीजिए कोई 2-3 चीजें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है इस वक्त हम तस्वीरें सर, वो सब ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो पालम में अग्निकांड हुआ था, वो अग्निकांड मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत उनके जो विधायक हैं वो यहाँ पर उनके परिवार से मिलने के पहुंचे थे और यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन अचानक से किसी को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर एक साथ झगड़ा जो है वो किस लिए बढ़ गया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मौजूदा लोग ये बता रहे हैं और मेरी भी तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदी खबर के सवालों से भागी दिल्ली पुलिस और इस बीच तिलमिला गई है दिल्ली पुलिस। जी हां, पालम अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी जब पहुंचती है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए,
सरकार की नाकामियों को लेकर सवाल उठाती है, उस बीच यहां अफरा तफरी हो जाती है और बदसलूकी की जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ ही नहीं, हिंदी खबर संवाददाता से भी बदसलूकी की जाती है, उनको भी धक्का दिया जाता है। कुल मिला के ये कि सच न दिखाया जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पालम का ये पूरा आलम है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल भी मौके पर मौजूद हैं। आतिशी भी मौजूद हैं मौके पर, वो भी पहुंच चुके हैं। धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हिंदी खबर महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करने की जरूरत हुई है। और आप देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज जो कि पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक भी मौजूद हैं। सहयोगी सालू लगातार मौजूद हैं मौके पर। सालू, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए मौके पर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं और पालम अग्निकांड पर जब सरकार की नाकामियों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, विपक्ष के द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया जाता है, धरना दिया जाता है, उससे तिलमिला जाती है दिल्ली पुलिस। साथ ही जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी यहां पर बौखला जाते हैं और स्थिति ऐसी निर्मित कर देते हैं कि अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सालू हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। सालू, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ बदसलूकी होती है, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। दिल्ली पुलिस धक्का मुक्की इस बीच करती है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकती है और इतने से भी देखिए इनका मन नहीं भरता है तो फिर पत्रकारों को ये लोग टारगेट करते हैं। हिंदी खबर संवाददाता से भी बदसलूकी की है दिल्ली पुलिस ने। महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता महिला पत्रकार, ये देखिए बदसलूकी की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कैमरा तोड़ने की कोशिश भी की है। हिंदी खबर के सवालों से दिल्ली पुलिस भागी है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो कि बौखला गए और कैमरा तोड़ने तक की जरूरत उन्होंने की है। तस्वीरों में आप देखिए अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी को आप देख पा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक भी इस दरमियान मौजूद हैं। पालम अग्निकांड में मृतकों के परिजनों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। सरकार पर जब सवाल उठाए जाते हैं, सरकार की नाकामी को लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं तो यहाँ गुंडे भेजकर रोकने की कोशिश की जाती है। नीतीश चौरसिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश भाई, ये तो हद ही हो गई, यहाँ तो गुंडे भेजकर अब आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, महिला पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शासन में यही सच्चाई है जो भी आपके साथ और तमाम जो परिस्थिति आप देख रहे हैं। पहले ये चोरी करते हैं, फिर सीना चोरी करते हैं। ये इससे पहले
जो इनकी पूरे एक साल में जो पूरे सिस्टम को विफल बना दिया इन्होंने, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जिसका सोझी स्टेज तक नहीं खुल पा रहा है और 30 फुट से अधिक की चौड़ी सड़क को कंजेस्टेड सड़क बता के इनकी नीयत पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे मामले में लीपापोती करना, और ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को भी नहीं मानते। उन तमाम जो दिव्यांग परिवार है उनकी जो शव है उनको भी रात को 8-9 बजे अंतिम श्रद्धांजलि दबाव में डलवा के मीडिया के साथ बदसलूकी करना, गुंडाई करना, वहाँ जो वहाँ पे जा रहा है इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है उसके साथ गुंडाई हो रही है, बदतमीजी हो रही है। इसको बड़ी बिल्कुल सीधे तरीके से कहेंगे कि पूरे तरीके से इसमें पहले से चोरी की गई है, सिस्टम ने पूरी तरीके से ध्वस्त सिस्टम हुआ है, और अब उसको बचाने के लिए, तो लीपापोती करने के लिए ये सारे प्रकरण अपनाए जा रहे हैं। आप जैसे और तमाम जो निष्पक्ष पत्रकार है, निष्पक्ष चैनल है जो पूरे मामले के तह तक जाना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। पूरे मामले की सच्चाई को बाहर उजागर नहीं देना चाहती है पूरी सरकार। ये फ्रॉड सरकार है, 420 सरकार है, और रेखा गुप्ता जी कलेक्टिव राजनीति करती हैं, लाशों पर राजनीति करती हैं। वो देखती है किस लाश में कितनी राजनीति छिपी हुई है। नीतीश जी, बौखलाहट है क्यों? क्या इसके पीछे छुपाना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि आरोप लग रहा है कि बीजेपी के विधायक ने गुंडा भेजे वहां, और गुंडे भेजकर पहले तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हैं वो लोग, फिर पत्रकारों पर वो लोग हमला करते हैं, कैमरा तोड़ने की कोशिश करते हैं, और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, भाग जाती है। दिल्ली पुलिस भी कम नहीं है, वो भी उनका साथ दे रही है। जब दिल्ली पुलिस गुंडों के साथ है और खुद वो गुंडई कर रही है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि ये विफल सरकार है, फेल सरकार है, और जब आप इसकी विफलता को उजागर करेंगे ये सब प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, और ये झेली और ये सामने देखी जा रही है। ये मीडिया और कैमरे का कोई वजूद नहीं रखते, ये सीधे तरीके से सत्ता के घमंड में है। इन्हें लगता है सत्ता हमें मिल गई है और इसके बाद ये इनके हाथ से सत्ता जाएगी नहीं, इस बात का घमंड है। और जनता भी इस बात को देख रही है, जनता पूरे प्रकरण को समझ रही है, देख रही है, बहुत गुस्सा है उनके अंदर, और वो यही वजह है कि पूरे प्रकरण को बार बार दबाना चाहते हैं। ये 420 फ्रॉड सरकार है, और अपने फ्रॉड को छिपाने के लिए एक और नया फ्रॉड कर रही है और सबको शामिल कर रही है। समय आने पे सबका जवाब दिया जाएगा। नीतीश, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के नाते आप लोग आवाज उठा रहे हो। जो पीड़ित परिवार हैं, जहां 5 से 7 लोग जल के मर गए नाकामी के चलते, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, पानी नहीं होता, उनके वॉल तक नहीं खुलते हैं, स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है, और आप लोग आवाज उठाते हो तो फिर इस तरह का आलम पेश कर दिया जाता है पालम में। ये बार बार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करते हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता के समक्ष जो सरकार का फेल्यूर है वो सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जनता उनको देती है। आज हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं, और ये सरकार उस पूरी जिम्मेदारी को हमें निर्वहन करने से भी रोक रही है, और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो कोई भी सरकार है उसके कानों पर बात करके निकाला उन्होंने। अभी वो बोल रहे हैं कि सर मेरे पैर में चोट लगी हुई है और मुझे बंद हुई सर, और फोन काट दिया उन्होंने। वही चले जा रहा है, कितनी दूर है? नजदीक हो तो सर वहीं चला जाए, वहाँ चलना ज्यादा कुछ नहीं। तो सर आप घर चलिए, उनके घर मिलवा लो। वो ठीक रहेगा सर। चलिए सर, हम उनके घर चल रहे हैं। और बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से हम इसको उठाएंगे और हर व्यक्ति तक इस पूरे प्रोग्राम को लेके जाएंगे। नीतीश, आगे की क्या रणनीति है? अभी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आतिशी मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज, तमाम आपके जो विधायक हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। आगे क्या परिवारजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं आप लोग आगे? हाँ बिल्कुल, परिवार के साथ हैं, परिवारजनों को मिलेंगे, पूरी सच्चाई का हम एक्सपोज भी करेंगे मीडिया के माध्यम से भी, लोगों के बीच जाके भी। और जितनी इनकी फेल्यूर है सरकार की, बात भी शर्म नहीं है, अपनी विफलता को सुधारेंगे तब जब ये स्वीकारेंगे। स्वीकारने तक तो तैयार नहीं है कि इनके अंदर कोई विफलता हुई है, और इनकी विफलता की वजह से 9 परिवार के लोग, एक ही परिवार के 9 लोग की मृत्यु हो जाती है, और सरकार सोई हुई है बेशर्मी की तरफ, जो बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये तो बंगाल जैसी स्थिति निर्मित हो गई दिल्ली में। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बंगाल में जैसे पत्रकारों को दौड़ाया जाता है, वहां पर तमाम गुंडे आ जाते हैं और वो कैमरे तोड़ देते हैं, मीडिया की गाड़ियों को तोड़ देते हैं। तो स्थिति ऐसी दिल्ली में निर्मित हो जाएगी, कभी कल्पना नहीं कर सकता कोई। नीतीश,
ये सत्ता का जब घमंड सर से ऊपर चढ़ता है, जब इनको लगता है कि सैया भय कोतवाल तो डर का है बात का, अगर इन्हें इस बात का घमंड उनके सर चढ़ के बोलता है, तब जाके जिम्मेदारी हम सब की हो जाती है और एकट होकर जिम्मेदारी होती है। और ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इनका डर ये बताता है कि ये आज हमारे कैमरे तोड़ेंगे, कल को विपक्ष को भी लोग जेल डालेंगे, लेकिन ये हमारे हौसले नहीं तोड़ेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता के आखिरी व्यक्ति तक हम इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आप सबसे आश्वस्त करता हूँ कि विपक्ष पूरी तरीके से आप सबके साथ है, आप लोग बहुत हिम्मत से काम कर रहे हो और हम सब आपके साथ हैं। नीतीश, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप लोग गए थे पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, आपको रोक दिया गया, क्या हवाला दिया गया है? दरअसल इनके पास सबसे अच्छी जो बात है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को आगे कर देता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जब तरुण की भी बात आई थी, तो तरुण के में भी जब हमारे नेता आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी मिलने गए, उन्हें पहले मिलने नहीं दिया गया, लेकिन राजनीति के लिए वहाँ तुरंत भाजपा के विधायक, भाजपा के लोग जाते थे और मीडिया के सामने हमें रोक दिया जाता था। बाद में जब इस सब चीजों के लिए हमने आवाज उठाई, उसके बाद हमें एंट्री मिली। और उससे पहले आप देखेंगे यही हिंदू परिवार जो 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सभी हिंदू हैं, कोई अलग नहीं। आप ये नहीं को क्यों रोक रहे हैं? आप रोक रहे हो, ये नहीं कर, ये रहा, ये नहीं, आप रोक रहे हो, ये रहा, ये नहीं, आप रोक के खड़े हो, क्यों रोक के खड़े हो? क्यों रोक के खड़े हो? मीडिया को क्यों रोक के खड़े हो? आपको बचा रहे हैं। पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी टीम काम नहीं कर रही थी, और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता। ज्यादा महत्वपूर्ण की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनकी से बाइक लगाया पूर्ति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति नहीं आ रहा है, उसको मिलने भी नहीं दे रहे, उनके लोगों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। मैं मांग करता हूँ कि जिस जो पूरी घटना की जांच मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने ये लो नहीं हो भाई तस्वीरें आपके सामने। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आवाज बुलंद की है। वो मौका वारदात पर पहुंचे जहां पर यह अग्निकांड हुआ था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मौका वारदात पर पहुंचकर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस तरह से यहाँ पर गुंडई कर रहे हैं, वो लोगों को रोक रहे हैं, विपक्ष को रोक रहे हैं, मीडिया के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो ये बातें अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो झड़प हुई है, जो तीखी नोकझोंक देखने को मिली, उस पर साफ तौर पर कटघरे में खड़ा किया पूरे सिस्टम को। पुलिस की मौजूदगी में सब होता रहा। पुलिस हिंदी खबर के सवालों से भागती रही। महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब तस्वीरें आपके सामने हैं। यही वो पालम का इलाका है जहां पर कल मातम पसर गया था। इस भीषण अग्निकांड में कई लोगों की जान चली गई थी और उन्हीं नाकामियों को उजागर करने के लिए, उन्हीं नाकामियों को बताने के लिए जब विपक्ष के लोग पहुंचते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से कुछ ऐसा कृत्य किया जाता है जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। पहले रोका जाता है पुलिस के द्वारा, हवाला दिया जाता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बावजूद इसके आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कुछ गुंडे वहां भेजे और उन गुंडों ने जो गुंडई की, जो तांडव मचाया, वो साफ तौर पर
बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में अब सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। सौरभ भारद्वाज भी कुछ कह रहे हैं। बड़ी घटना हो गई, एक परिवार के सदस्य चले गए, एक परिवार पूरा खत्म हो गया। और यहाँ के तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता, उनके साथ ये बदसलूकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पे बैठे बोल रहा है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां खुली थी, सब कुछ ठीक था। तो आपका बेवकूफ समझते हो? सारी पब्लिक बता रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुली, सबको मालूम है। और ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। किस बात का आप शोक मना रहे हैं? जब आप अपने डिपार्टमेंट की कमियां नहीं बता सकते, आप अपने डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कमियां किस चीज की आप बताएंगे? फिर तो आप छुपा रहे हैं सब कुछ। फिर आप यहाँ पे किस बात का शोक करने आए हैं? इनकी सीढ़ी कहीं पूरा होने के बावजूद